नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा कौन, यह भी बड़ा सवाल है। क्या इसे लेकर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव में होड़ मच गई? छात्रों के आंदोलन के नाम पर जो सियासत हो रही है उसमें आज राहुल गांधी ने महफिल लूटने की पूरी कोशिश की। राहुल और प्रियंका अपनी टीम के साथ प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए, धरने पर बैठ गए, सरकार के सामने नीट पेपर लीक पर संसद में चर्चा की अपनी मांग रखी। लेकिन जब सरकार की ओर से उनकी मांग मानने की बात आई तो कहा गया कि राहुल गांधी पलट गए। अब सवाल है कि छात्रों के प्रदर्शन के समाधान के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी कोई बीच का रास्ता निकालेंगे? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ऐसे लगता है जो जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था वो भी शायद मोदी जी ने पीछे छोड़ दिया। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखते हैं। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी इस देश के सबसे बड़े एंटी नेशनल आप हैं। एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है। अब 12 साल हो गए, हम सब देख रहे हैं ना। Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। यूं तो आज संसद में मंगल मिलन हुआ, लेकिन मंगल को ही सियासी दंगल ने अलग रंग रूप ले लिया। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भीड़ चढ़ गया। शाम होते होते राहुल, प्रियंका खड़गे समेत कई कांग्रेसी नेता पीएम आवास के करीब धरने पर बैठ गए। जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल पहुंच गए तो दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगा रहा। यानी दिल्ली में इस वक्त धरने पर घमासान मचा है। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर मोदी सरकार को कई मोर्चों पर घेरा जा रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा है। सवाल है कि क्या सरकार कोई समाधान निकाल पाएगी या फिर विरोध का ये दौर लंबा खींचने वाला है, क्योंकि जंतर मंतर पर छात्रों के नाम पर हो रहे प्रोटेस्ट पर तमाम सियासी पार्टियां छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना सियासी मकसद साधने में लगे हैं। मोदी विरोधी सियासी पार्टियों में इस बात की होड़ लगी है कि कैसे भी छात्रों के इस प्रोटेस्ट के सहारे अपनी पॉलिटिक्स को आगे ले जाया जाए। कल अखिलेश और डिंपल ने आंदोलन का चेहरा बनने की पूरी कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने भी पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को ही नहीं बल्कि अखिलेश और डिंपल को भी बड़ा सरप्राइज दिया। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने खड़गे के घर से पीएम हाउस तक मार्च निकाला, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और फिर पीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, पंजाब के नेताओं को टीम राहुल सामने लाई। चरणजीत चन्नी, राजा वडिंग सबको आगे कर एकजुटता दिखाने की कोशिश की। दादी इंदिरा गांधी वाला हथकड़ी फॉर्मूला अपनाया। कांग्रेस नेताओं ने अपने हाथ में सिंबॉलिक हथकड़ी लगाकर प्रदर्शन किया। इंदिरा गांधी ने भी कभी ऐसे ही कमबैक किया था, जब इमरजेंसी के बाद बनी जनता सरकार के खिलाफ गिरफ्तारी पर हथकड़ी दिखाई थी। पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं पीएमओ के बाहर, जहां कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के तहत साथ ही कई सांसदों को यहां लाया गया था। वो वहां प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और लगातार अपनी एक मांग को दोहरा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। हालांकि जितेंद्र सिंह उनसे मिलकर गए, उन्होंने उसके बाद ये कहा कि डिस्कशन की जो उनकी मांग थी उस मांग को मान लिया गया है, लेकिन अभी भी वो इस्तीफे की बात कह रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से बसों में कांग्रेस के कार्यकर्ता, सांसदों को भरा जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है, तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है, तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र अभी तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। अब तो राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan. He's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संगी साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है। मोदी विरोधी पार्टियां कल छात्रों के संसद मार्च के दौरान पुलिस के एक्शन पर सरकार को घेर रही है। कल सीजेपी के नेतृत्व में संसद मार्च के दौरान कई जगहों पर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की गई। पुलिस पर भी पत्थर बरसाए गए, मीडिया को निशाना बनाया गया। इस प्रदर्शन के दौरान कई छात्र घायल हुए और कई पुलिस कर्मियों को भी गंभीर चोटें आईं। कुछ ऐसे तत्व थे शायद उनके दिमाग में कुछ और भी प्लान रहा होगा और उन लोगों ने कई इस तरह के लोगों को नुकसान पहुंचाया। बहुत सारे लोगों को, हमारे पुलिसकर्मियों को पकड़ के पीटा, डंडों से पिटाई करी, जूता चप्पल फेंका, खाली बोतलें फेंकी और बैरिकेड तोड़ दिए। कई गाड़ियां तोड़ी पुलिस की, प्राइवेट गाड़ियां भी तोड़ी उन लोगों ने और पत्थरबाजी कई जगह पर की उन्होंने। और कई जगह पर पत्थरबाजी करते हुए हमारे पुलिसकर्मी भी बहुत सारे घायल हुए, लगभग 115 के करीब अभी घायल हुए। एमएलसी बन चुकी है, आगे भी हो सकता है संख्या बढ़े। उसी दौरान मुझे भी चोट लगी। घायल छात्रों से मिलने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए। घायलों का हालचाल जाना। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी भी आरएमएल अस्पताल पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि छात्रों पर फर्जी एफआईआर की जा रही है। केजरीवाल ने हेल्पलाइन जारी कर दावा किया कि वो घायल छात्रों को कानूनी और मेडिकल मदद देंगे। शाम होते होते अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन में भी शामिल होने पहुंचे। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो हैं, आतिशी मार्लिन जो है, वो यहाँ पर संजय सिंह जो हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट साइड में यहाँ पर आए हुए हैं अरविंद केजरीवाल। और यहाँ पर जो तमाम छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठे हुए, धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आए हैं, बातचीत करने के लिए आए हैं। सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जंतर मंतर की साइड से, प्रोटेस्ट साइड से, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लिना और संजय सिंह जो कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को एंटी नेशनल बताया और जालियांवाला बाग के जनरल डायर से तुलना कर दी, तो प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एंटी यूथ, एंटी किसान बता दिया। इस किस्म की ब्रूटैलिटी आज तक कभी देखी नहीं गई थी। ऐसे लगता है जो जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था वो भी शायद मोदी जी ने पीछे छोड़ दिया। कुछ लोगों का कहना है शायद जनरल डायर की आत्मा ने मोदी जी के रूप में जन्म लिया। मोदी जी कहते हैं ये एंटी नेशनल थे। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी इस देश के सबसे बड़े एंटी नेशनल आप हैं। ये कहते हैं ये बच्चे आतंकवादी थे। मोदी जी सबसे बड़े आतंकवादी आप हैं। दुखी हो चुका ये देश आपसे। राहुल जी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी यूथ है। बिल्कुल एंटी यूथ है। मैम बीजेपी देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है। अब 12 साल हो गए, हम सब देख रहे हैं ना। मोदी सरकार पर सियासी हमला यही नहीं रुका। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मोदी सरकार की तुलना हिटलर से कर दी, तो डिम्पल ने सिस्टम को सड़ा हुआ बता दिया। ओवैसी ने इसे मिसमैनेजमेंट बताया। सरकार की लाठी से ही छात्रों का, नौजवानों का, युवाओं का सर फूट रहा है। आंसू गैस गोले चल रहे हैं, आप करंट लगा रहे हो। किसने नहीं देखा, किसको नहीं समझा कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था। लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज कराया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे ये बताने आए थे संसद भवन तक। उनका मार्च इसीलिए था कि वो सरकार को बताना चाहते थे कि आपका सिस्टम एक तरीके से बीमार पड़ गया है, काम नहीं कर रहा है ढंग से, उनके हितों के बारे में नहीं सोच रहे। इतने हफ्तों से चल रहा है, आप बातचीत कल क्यों करते हैं? आप तो पहले से बातचीत करना चाहिए था उन स्टूडेंट से। और कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है। और जो विजुअल सामने आए हैं वो आप खुद देख लीजिए, हमको बोलने की क्या जरूरत है। जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल होगा और थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो वो देखेगा उन विजुअल्स को देखकर किस तरीके से मारपीट की गई।
विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने आज एनडीए नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक को मंगल मिलन नाम दिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने नीट परीक्षा को लेकर बड़ी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के बच्चों के भविष्य के साथ बुरा नहीं होने देंगे। नीट पेपर लीक में 13 लोग जेल में हैं। इनको सजा दिलाने के लिए धुरंधर वकील इनके खिलाफ खड़े हों। बालक मन को गुमराह करना आसान और राह दिखाना कठिन होता है। गुमराह करने वाले गुमराह करते रहेंगे, लेकिन सरकार बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह के पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं,